हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम 2024 के सेट 7 नंबर आईबी पे चर्चा करते हैं बचे हुए बहुविकल्पी क्वेश्चनों पे। किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एडी लंब बीसी हो तो एडी स्क्वायर होगा। त्रिभुज समबाहु दिया है, सभी भुजाएं बराबर, ए बी सी। बी सी पर बिंदु डी है, ए को डी से मिलाया। समबाहु त्रिभुज है तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी। अब ये लंब है तो कितना कोण हो जाएगा, 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज ए बी डी, ए डी बी। समकोण त्रिभुज ए डी बी से, अब भैया त्रिभुज ए डी बी से इसमें कर्ण कौन सी हो जाएगी, ए बी। लंब क्या हो जाएगी, ए डी। आधार क्या हो जाएगा, बी डी। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है, ए बी लंब कितना है, ए डी स्क्वायर। आधार क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर। अब बच्चा बीसी पे लंब एडी है तो बीसी भुजा को कैसे लिख सकते हैं, बी डी प्लस सी डी। बी डी प्लस सी डी, क्योंकि एडी लंब बीसी भुजा को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा। बी डी बराबर सी डी। ए बी बराबर किसके हैं, बी सी के, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है इसलिए। ए बी की जगह पे हम लिखेंगे सी बी का होल स्क्वायर। ए डी की वैल्यू निकालनी है, बी डी बराबर क्या लिख सकते हैं, सी डी स्क्वायर। सी बी क्या हो जाएगा, सी बी या बी सी। अब भैया 2 सी डी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भुजा सी डी और बी डी बराबर दे रखे हैं, इसलिए हम बी डी ना लिखकर हम सी डी लिखेंगे, 2 सी डी। 2 सी डी ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। 4 सी डी स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। 4 सी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर ए डी स्क्वायर। 3 सी डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर। यहां पर आप थोड़ा समझ लीजिए, भुजा बीसी को क्या हम लिख सकते हैं, बी डी प्लस सी डी, क्योंकि एडी लंब इनको दो भागों में विभाजित करता है।
तो BC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2CD लिख दें या फिर 2BD लिख दें, या BC बराबर BD प्लस CD लिख दें, जो कि यहां पे लिखा है। यहां पर BC बराबर क्या लिख सकते हैं, 2CD, या BC बराबर 2BD। अब हमने CB बराबर या BC बराबर हमने क्या लिखा, 2CD। यहां से वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी राइट। त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 7,5, 5,7 और -3,3 है। यदि BC का मध्य बिंदु D है तो AD की माप ज्ञात कीजिए। बहुविकल्पी प्रश्न है, इसलिए थोड़ा जल्दी करने की कोशिश की जाती है, साथ में आपको समझ में भी आए। A B C 7,5, 5,7 -3,3। BC पे एक बिंदु D है। भुजा BC दे रखी, तो इसमें सबसे पहले D के हम निर्देशांक निकालेंगे। D के निर्देशांक निकालने के लिए मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं। इसका सूत्र होता है x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 बटे 2। BC भुजा के बिंदु D के निर्देशांक x1 प्लस x2 5 -3 बटे 2, 7 प्लस 3 बटे 2। 5 से 3 गया, कितना बचा, 2 बटे 2। 7 3 10 बटे 2। 2 से 2 काट दे, 1 बचा, 2 पंचे 10। 1,5 1,5। यहां पे कौन सा सूत्र लगा, यहां पे सूत्र लगा भैया x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। अब हमें निकालना है AD के बीच की दूरी। AD के बीच की दूरी अर्थात दो बिंदुओं के बीच की दूरी, या AD के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 इसको मान लेते हैं, y1 इसको, x2 y2। अब भैया एक को x1 मान लिए, 5 को y1 मान लिए, x2 मान लिए 7 को, y2 मान लिए 5 को। तो x2 क्या है, 7 माइनस x1 क्या है, 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास, 5 माइनस y1 कितना है, 5 होल स्क्वायर। 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 1 गया, कितना बचा, 6। 6 का होल स्क्वायर 6 6 36। बाहर कितना आएगा भैया, 6।
मात्रक। छह मात्रक, हमारा सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल कौन सा दे रखा है? 2 किसका वैल्यू दे रखा? सेक थीटा का, अर्थात सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बच्चा बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सेक थीटा बराबर 2, सेक थीटा, थीटा की वैल्यू, अब सेक थीटा में 2 किसकी वैल्यू होती है? सेक 60 की। सेक सेक छोड़ देंगे तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। चार नंबर बच्चा सवाल दे रखा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में अगले ब्रैकेट में दे रखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 14 नंबर सवाल दे रखा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब इसका वैल्यू भैया कितना हो जाएगा? 1। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। आंसर डी सही है आपका। यहां पर देख लेते हैं सवाल कि ये 1 आता कैसे है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब बच्चा एक की वैल्यू हमें निकालनी, तो एक को इधर ही रखेंगे, बराबर कॉट स्क्वायर थीटा को बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आ गया, यहां से वैल्यू 1 डाले। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब बच्चा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से इसका वैल्यू डाल दिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। ये पुट कर दिए वैल्यू। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता, तो भैया यहाँ पे 1 डाल दिया, इसका मान मल्टीप्लाई कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा आ गया। क्लियर? पंद्रह नंबर बच्चा सवाल दे रखा, एक लंबवृत्तीय आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर, तो उसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बेलन से एक क्वेश्चन लॉन्ग में आ सकता है 6 नंबर का। अभी पिछला सेट जो हल करवाया है उसमें था
सेट नंबर 6 में। आधार इसका ये वाला हो जाएगा बच्चा। इसके आधार होता कैसा, इसका आधार वृत्त जैसा होता है। कैसा होता है, वृत्त जैसा। और वृत्त का क्षेत्रफल भैया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। नॉलेज के लिए बता रहे हैं, पाई आर स्क्वायर होता है। और यहां पाई आर स्क्वायर क्या है, बेलन का आधार। और ये बेलन का आधार कितना दे रखा है, 9 पाई। ठीक, अब 9 पाई किसके बराबर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर के। अब पाई पाई कैंसिल कर दें तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9। स्क्वायर का पक्षांतर करेंगे तो क्या बच्चा हो जाएगा, √9। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई। पाई आर स्क्वायर होता है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। रीजन बता दिए, आर बराबर 3 सेंटीमीटर। अगला सवाल है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां पे लिखा था, एक वृत्त दे रखा है जिसके अंतर्गत एक वर्ग बना हुआ है। वृत्त का सेंटर है, यहां से इसकी त्रिज्या हो जाएगी कितनी, 4 सेंटीमीटर। ये भी भैया क्या हो जाएगी, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। ये भी 4 सेंटीमीटर। इसका नामकरण कर लेते ए बी सी डी। थोड़ा समझ लेते, जब ओ ए बराबर 4 सेंटीमीटर, ओ सी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो ए सी बराबर कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर, जो कि वर्ग का विकर्ण होगी और वृत्त का क्या होगी, व्यास होगी। इसी प्रकार ओ बी बराबर ओ डी, इसलिए बी डी क्या हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। तो यहां पे हम लगा देंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1/2 d1 इंटू d2। ए ओ बराबर ओ सी बराबर 4 सेंटीमीटर, इसलिए ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर। अब ये ए सी है क्या, वर्ग का विकर्ण भी है और वृत्त का व्यास भी है। इसी प्रकार बी डी बराबर 8 सेंटीमीटर। अब वर्ग का विकर्ण कितना दे रखा, 1/2 गुणे 8 गुणे 8, 2 चक्कू 8, 8 चक्कू 32 सेंटीमीटर
स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। वर्ग अंतराल दे रखा, 12 वार्ता दे रखी है, सारणी से माध्य ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल बारंबारता तीन से 5 दे रखा भैया, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 4 2 1 3 बारंबारता दे रखी, 4 2 1 3। एक्स आई निकालनी है। एक्स आई कैसे निकालते हैं भैया? जो वर्ग अंतराल दे रखा होता है उनको जोड़े लेते हैं, डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, जो आता हमारे एक्स आई प्राप्त होता जाता है। तो 3 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8। 8 का आधा भैया कितना हो जाएगा? 4। 7 5 12, 12 का आधा कितना हो जाएगा? 6। 9 7 16, 16 का आधा कितना हो जाएगा? 8। 11 9 20, 20 का आधा कितना हो जाएगा? 10। अब एफ आई एक्स आई निकालते हैं। ये बच्चा हमें दे रखा है एफ आई, 4 चक्कू 16, 6 दूनी 12, 8 एकम 8, 10 तिया 30, ऐड कर लो 12 16 28, 28 30 58, 58 8 66, यह आएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर 66। एन बराबर क्या हो जाएगा? 10। 4 2 6 3 9 1 10। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा? एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे कैपिटल एन, 66 बटे 10। एक जीरो काट देते, एक अंक बाद दशमलव लगा देते, तो आंसर कितना हो जाता है? 6.66। सी नंबर इज राइट। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता होगी। जब एक पासे को फेंका जाए
तब संभव परिणाम पासे पे 6 फलक होते हैं, अंक होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसलिए कुल परिणाम 1, 2, 3, 4, 5, 6। अनुकूल परिणाम परिणाम बराबर 3, क्योंकि कितने हो जाएंगे, अभाज्य संख्या कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। तब P बराबर क्या हो जाएगा, 3/6। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 1/2। ऑप्शन नंबर बी। यदि किसी आवृत्त विवरण का माध्य 20.5 तथा माध्यिका 21 हो तो उसका बहुलक होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2024 यूपी बोर्ड। माध्य बराबर 20.5, माध्यिका बराबर इक्कीस। इसलिए बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, थ्री गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। माइनस 2 गुणे 20.5। इक्कीस 63, 2 पंचे 10, 2 0 0, 2 दूनी 4, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे क्योंकि एक अंक बाद दशमलव लगा, तो 63 माइनस 41 कितना हो जाएगा, 22। क्योंकि 3 से 1 गया, कितना बचा 2, 6 से 4 गया, बचा 2। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता की नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 20। अब बच्चा ऐसे सवालों में यह होता है प्रायिकता में कि कुल परिणाम, ऐसे याद रखना कि अंश की वैल्यू अधिक हो तो वो परिणाम संभव नहीं है। ऑप्शन को देखकर ही टिक मार देना, वो आपका नहीं वाला ऑप्शन सही हो जाएगा जब नहीं के बारे में पूछेगा आपसे तब।
तो यहाँ पे ए नंबर 20 का क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है। ए ऑप्शन दिया है 4/3, बी बराबर दे रखा है 2/3, सी बराबर 1, डी बराबर 3/5। भैया यहाँ पे हर की वैल्यू अधिक होनी चाहिए, वो ही घटना हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कहता कौन सी घटना नहीं हो सकती, तो ये नहीं हो सकती क्योंकि इसमें अंश की वैल्यू ज्यादा है, 4 दे रखा है। ठीक, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। इसी के साथ सेट 7 के 2024 में आए हुए प्रश्न के बहुविकल्पी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।